हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपका एग्जाम चल रहा है और इस एग्जाम ऑनगोइंग टाइम में एक बहुत ही बड़ी टेंशन स्टूडेंट्स के सामने आ चुकी है और आ भी रही है। कई सारे कंसर्न्स के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी आपके लिए स्पेशल है। आप सबको पता है कि भैया आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि आपको टेंशन फ्री रख सकें। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कहना है कि 2021 में भी एग्जाम कैंसिल हो गए, 2020 में एग्जाम कैंसिल कराए गए, उन लोगों को अलग तरीके के मार्किंग क्राइटेरिया देकर बच्चों को ऑल स्टूडेंट्स को पास करा दिया गया और हमारे टाइम पे ऐसा क्यों? हमारे टाइम पे भी तो कोरोना था, हम भी कोविड स्टूडेंट्स हैं। लाइक हमारी जो हाफ क्लास हुई थी, हाफ नहीं ऑलमोस्ट, अगर 100 में से 80% ऑफ क्लास हमारी ऑनलाइन हुई थी। आफ्टर दैट हमने ऑनलाइन एग्जाम मांगा, हमें नहीं मिला। और जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो क्या हमें बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स नहीं मिल सकते? क्या हमें टर्म 1 एंड टर्म 2 के वेटेज कमाकर फायदे नहीं मिल सकते? तो ऐसे कई इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, जो कि ऑफिशियल अपडेट के साथ आया है। मैं आप सबको बताऊंगा, आप सबको ध्यान देना है, ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी कंसर्न है कि भैया एग्जाम अच्छे नहीं जा रहे हैं, फेल होने का खतरा है, 2 मार्क्स कम पड़ सकता है, 3 मार्क्स कम पड़ सकता है, 5 मार्क्स कम पड़ सकता है, जिसके थ्रू मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये इतने सारे कंसर्न्स आपके ऑन गोइंग टाइम में हो रहे हैं एग्जाम के समय में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक करके हम कवर कर लेते हैं। पर उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पेपर लीक के मामले पर। आप सबको पता है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई अभी एक्टिव है, एक्टिव से ज्यादा बिजी है। आपके एग्जाम कंडक्शन से लेकर हर एक प्रोसीजर पर वो काफी ज्यादा काम कर चुके हैं। और आप सबको पता नहीं, आप लोगों को शायद याद होगा कि सेंटर सुपरिटेंडेंट जो कि आपके सेंटर पर अवेलेबल है, आपको अगर क्वेश्चंस पे दिक्कत आ रही है, आपकी अगर हार्ड क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं, तो सारे रिपोर्ट्स किए जा रहे हैं, रिपोर्टिंग की जा रही है सीबीएसई, ताकि उस कॉपीज को लिनिएंट चेकिंग कर सके। एंड साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है 9 प्रोसेस से निकलेगा। हाल ही में बीपीएससी आई बिलीव बिहार में एक एग्जाम का पेपर कैंसिल होते ही सीबीएसई पूरा अलर्ट हो चुकी है और ज़्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पर सेंटर्स पे बढ़ाए जा रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे दिखा रही है सीबीएसई, और सीबीएसई ऑल टोटल काम कर रही है। आप सब में से कॉमन एक चीज़ मैंने देखा है, क्या भैया हम इस साल सब पास हो जाएंगे? क्या भैया आप श्योर हैं? तो मैं आप सबसे कुछ छुपाना नहीं चाहूँगा, एक कॉमन बात बताता हूँ। आप लोगों के टर्म 1 में अगर 5 मार्क्स के नीचे हैं, टर्म 2 में भी 5 मार्क्स के नीचे हैं, तो आप पास नहीं हो पाएंगे। ये रियलिटी है, आपको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। अगर आपके नंबर 7 मार्क्स के भी ऊपर हैं, 7 से थोड़ा सा ऊपर, 8 से थोड़ा सा ऊपर, या टर्म 2 में भी वैसे ही कुछ है, अगर आपके 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 13 मार्क्स तक आ जा रहे हैं क्लास 10, तो आपको इंटरनल वगैरह मिलाकर जो है जोड़ जाकर पास कराया जा सकता नहीं, कंबाइंड रिजल्ट है तो आप पास हो ही जाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आपकी कुछ बेनिफिट्स की। जैसा कि आप लोगों का सवाल है कि पहले एग्जाम कैंसिल किए गए, फिर हम लोगों को क्यों नहीं बेनिफिट मिलेगा, वेटेज को लेकर एंड बेस्ट ऑफ ईदर टर्म को लेकर हम बात करेंगे। एंड एक और चीज़ जो है नोटिसेबल है वो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉम्बाइंड रिजल्ट है, आपको डरना नहीं है। इस छोटी सी लर्निंग एप्लीकेशन में आप सबको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सल्यूशन। उसी में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, आस्क फिलो। You can also download this application using our QR code. So hurry up, get benefit now. Ask Philo. मेरे प्यारे दोस्तों, हम थोड़ा समझ लेते हैं बेस्ट ऑफ ईदर टर्म हमें क्या फायदा देगा और अगर वेटेज कमता घटता है तो वो हमें क्या फायदा देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्म 1 और टर्म 2 का जो वेटेज वाला बात चल रहा है, जैसा कि ऑफिशियल सर्कुलर भी है, तो इससे हमें क्या फायदा और नुकसान होगा। सबसे पहले तो कंबाइन जो रूल में है कोई चेंजेस नहीं होगी, पासिंग क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं होंगे। टर्म 1 का वेटेज और का जो सिस्टम है वो आपको ये बेनिफिट देगा। मान लो टर्म 2 का अगर वेटेज बढ़ा दिया गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि सीबीएसई का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या वो वेटेज बढ़ाएंगे कमाएंगे, बस इतना कहा है कि वो एग्जाम के समय में कुछ तो कुछ करेंगे। तो मान लो टर्म 2 का वेटेज बढ़ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो भी आप टर्म 2 में एग्जाम देंगे, जो मान लो अगर 70% का टर्म 2 है, तो टर्म 2 का जो 70% का वेटेज से आपका रिजल्ट कैलकुलेशन होगा, आपका जो परसेंटेज लिया जाएगा वो 70% में से लिया जाएगा। और बेस्ट ऑफ ईदर टर्म क्या है वो भी जान लेते हैं। बेस्ट ऑफ ईदर टर्म ये है
कि जो भी आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा, मान लो टर्म 1 में आप कंप्लीट पास थे और आपका रिजल्ट 80% तक कैलकुलेट हुआ होगा, 70% तक कैलकुलेट हुआ होगा, या फिर आपका टर्म 2 अच्छा चला गया एज कंपेयर टू टर्म 1, तो बेस्ट ऑफ ईदर टर्म उसे ही कहा जाता है कि कोई जो आपका अच्छा रहेगा। जब सीबीएसई देखेगी कैलकुलेट करके कि टर्म 1 में बच्चे का 70% आया था और टर्म 2 का इस बच्चे का 80% आया, तो बेस्ट ऑफ ईदर टर्म अगर सीबीएसई लेगी तो वो आपका 80% टर्म 2 वाला लेगी। खैर, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग सच कह रहे हैं और मेरी भी रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी ऑल ऑफिशियल से, रादर आप सबको टेंशन नहीं लेना है। आप सबको पता है सीबीएसई अभी काम कर रही है, बिजी है। अभी अगर हम उन्हें मेल करें, अभी हम उन्हें रिक्वेस्ट करें, कोई फायदा नहीं है, जीरो। और आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप जब ऐसा सोचते हैं कि भैया वेटेज हो जाता, वेटेज चेंज हो जाता, वेटेज चेंज होता है, इससे आपका अभी लॉस है, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है और आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है, ताकि आगे वेटेज का कुछ भी आए तो वो आपको बेनिफिट मिले, चाहे बेस्ट ऑफ ईदर टर्म। आपको इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट लेना ही नहीं है, सबसे बड़ा चीज। बट फिर भी आप लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे ये अपडेट देना पड़ रहा है। एंड पेपर लीक के बाद काफी और भी स्ट्रिक्ट हो गई है सीबीएसई रादर। खैर, तो जो हम बात कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि हमारा जो है पहले एग्जाम कैंसिल किए गए हैं उन बच्चों का, बैचेस का, उनको जो है ऑल स्टूडेंट्स को पास कराया गया। यस, यू आर राइट, 99.9% ऑफ स्टूडेंट पास हो गए, ठीक है। बट आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा सीबीएसई देगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और सीबीएसई आपको कितना बेनिफिट दे, है ना, हर कुछ तो हम आपको अपडेट दे ही चुके हैं। आपको पासिंग क्राइटेरिया से लेकर आपको हर एक चीज सीबीएसई अवेलेबल करवा रही है, इजी कराने की कोशिश कर रही है, सुपरिटेंडेंट लगा रही है, आपके कॉपी चेकिंग लीनियंट करवा रही है। आपको यहां तक की फायदे दे दिए सीबीएसई ने कि बच्चे कुछ भी लिखें, आप ओपनली बच्चों को मार्क्स दे दीजिए, बिकॉज ये जो बैच है आगे अपकमिंग आने वाले जो भी सेशंस होंगे आप उसमें स्ट्रगल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो आप टर्म 1 टर्म 2 वाला हैबिट है, हाफ 50-50 सिलेबस करके एग्जाम देना, तो आपको रोक कर सीबीएसई को कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको फेल कराकर सीबीएसई का कोई बेनिफिट नहीं है, उनका लॉस है रादर। आप अगर किसी पुराने बैच में घुसेंगे, इसके बाद फेल होकर अगर आप इसके जो बैच आ रहा है उसमें घुसेंगे, तो टीचर आप पे क्यों उतना फोकस देगा, है ना। तो यही कहानी है कि सीबीएसई किसी को स्टॉप तो करना नहीं चाहेगी, और इसीलिए कॉम्बाइन रूल ऑफ फॉर्मूला है, तो सब निकल जाओगे। रही बात बेनिफिट की, तो ऑब्वियसली वो देंगे, जब वो उससे पहले की बैच के दे चुके हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे, राइट। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और भैया को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और ऐसे फ्यूचर में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट में, थैंक यू सो मच।